आज जिस हिंदी को हम लिखते बोलते हैं वो 120 साल की है, लेकिन इसकी जड़ें 3520 साल पुरानी हैं। जिस हिंदी को हम आज बोलते, सुनते, पढ़ते हैं वो 3400 साल में बनी है। 1500 ईसा पूर्व में हिंदी की माँ कही जाने वाली संस्कृत की शुरुआत हुई थी। 1900 ईस्वी में हिंदी खड़ी बोली में लिखना पढ़ना शुरू की गई। हिंदी दिवस के मौके पर हम इसी हिंदी भाषा का पूरा इतिहास लेकर आए हैं। इसमें पैदा होने से लेकर बड़े होने तक की पूरी कहानी है। देव भाषा संस्कृत का आसान रूप है हिंदी। 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद को सनातन धर्म के लोग लिखित भाषा की शुरुआत मानते हैं। इसकी भाषा संस्कृत थी। 1000 ईसा पूर्व रामायण, महाभारत लिखे गए। उनकी भाषा भी संस्कृत थी। 500 ईसा पूर्व महर्षि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का प्रचार हुआ। आम लोग बोलने लिखने लगे। 1000 ईस्वी भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग भाषा बोली जाने लगी। इनमें शौरसेनी बनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पैशाची बनी, लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ बनी, सिंधी, मगधी बनी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, महाराष्ट्री बनी, मराठी, अर्धमागधी बनी, पूर्वी हिंदी, खस बनी, पहाड़ी। 100वीं ईस्वी जिसको जो आसान लगा वो वैसा बोलने लगा। इसे प्राकृत भाषा कहा गया। इनमें शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी बोलियां बोली जाने लगी। 500 ईस्वी अपभ्रंश की शुरुआत हुई, यानी मूल भाषा संस्कृत का सबसे देसी अंदाज। हिंदी में सबसे पहले वीरों की गाथा लिखी गई। 1000 ईस्वी पहली हिंदी रचना खुमान रासो। इसे आज के आल्हा जैसा मान सकते हैं। कविता की तरह बातें कहते थे। इसमें चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी थी। 1212 ईस्वी विसलदेव रासो लिखी गई। इसमें राजा विसलदेव की पूरी जिंदगी के बारे में लिखा गया था। इसे राजपुताने का इतिहास भी माना जाता है। 1225-1249 ईस्वी हिंदी के पहले नामी कवि हुए चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। हिंदू धर्म मानने वालों ने इस ग्रंथ का बहुत प्रचार किया। 1230 ईस्वी जगनिक ने महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल की कहानी गाकर सुनाई। बाद में लिखी भी, लेकिन ये गीत ज्यादा मशहूर हुआ। 1340 ईस्वी अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदी में कई पहेलियां, गीत और दोहे लिखे। 1340 ईस्वी में लिखी हिंदी की एक झलक। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। देवगीत लिखने वालों ने हिंदी को आगे बढ़ाया। 1375 से 1700 ईस्वी भारत में मुसलमान शासक हमला कर रहे थे। लड़ाई का माहौल था। तब 2 तरह की बातें एक साथ लिखी जा रही थीं। सभी के भगवान को एक मानते हुए आपस में लड़ाई न करने को प्रेरित करती हुई बातें, भगवान में विश्वास जगाने वाली और हिंदू धर्म के मानने वालों को एक करने वाली बातें। 1450-1550 ईस्वी नानक, मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास की कविताएं लोगों ने गाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार कबीर की बानी का हुआ। वो समाज में जो कुछ देखते उसे ही गीत की तरह गाते। उनके साथ रहने वाले उसे लिख लिया करते। 1633 ईस्वी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ये आम लोगों में इतनी मशहूर हुई कि हिंदी के इतर देश की दूसरी भाषाओं में उसी वक्त इसका ट्रांसलेशन होने लगा था। 1642 ईस्वी सूरदास की लिखी सूरसागर मुगल काल में दिल्ली के करीब विरोध की बड़ी आवाज बनी। औरंगजेब 1650 ईस्वी 1650 ईस्वी के आसपास औरंगजेब जैसे शासक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर गिरा रहे थे। तब सूर तुलसी के अलावा रसखान, मीरा, नाभादास जैसे कई कवि भगवान का गीत गाकर लोगों को जोड़ रहे थे। इसी के साथ हिंदी भी आगे बढ़ रही थी। ब्रिज और अवधि के प्रभाव से उबरने में लगे 200 साल। 1700
1900 ईस्वी ये 200 साल सूर तुलसी के प्रभाव वाले रहे। अगर कोई हिंदी का कवि बनना चाहता था तो उसे तुलसी की भाषा अवधी या सूर की भाषा ब्रज सीखनी ही पड़ती थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन 200 सालों में करीब 103 कवियों का नाम मिलता है। इनमें चिंतामणि त्रिपाठी, महाराज जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मतीराम, बेनी, भूषण, सुखदेव मिश्र अहम थे। लेकिन इनकी लेखनी एक ही परिपाटी पर थी, इसीलिए हिंदी के विकास में इनकी भूमिका का अधिक महत्व नहीं मिला। इस दौर में सबसे ज्यादा लिखा गया लेकिन एक ही किस्म का। 1857 ईस्वी गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुष नाम का हिंदी नाटक लिखा। इसका मुख्य उद्देश्य सुनने वाले को आनंद देना था, इसमें कोई उपदेश नहीं था। 1880 ईस्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1850 में पैदा होने वाले और 1885 में दुनिया छोड़कर जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य यानी आज जो हिंदी दिखाई दे रही है उसकी नींव रखी थी। आज जो हिंदी हम लिखते हैं वो 1900 में शुरू हुई थी। 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी ने एक कहानी लिखी इंदुमती। ये पहली रचना थी जो पूरी तरह से हिंदी खड़ी बोली में और गद्य अंदाज में लिखी गई। इसकी भाषा एकदम वैसी थी जैसी आज लिखी बोली जाती है। 1904 ईस्वी उत्तर भारत के हर स्कूल में इस भाषा को पढ़ाए जाने की मांग उठी। 1905 ईस्वी अंग्रेज सरकार ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के खिलाफ एक सूचना निकाली। ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है जो मुल्क की सरकार और दफ्तरी जबान नहीं है। यही नहीं, इससे आपस में खाई बढ़ेगी। दिल्ली कॉलेज में मुसलमान विद्यार्थी बढ़े हैं, वो इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। 1909 ईस्वी पुष्प वाटिका उर्दू रचना गुलिस्तां के एक अंश का हिंदी अनुवाद हुआ। 1913 ईस्वी भारतवर्षीय हिंदी इतिहास। 14 सितंबर 1949 हिंदी को संविधान सभा में आजाद भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। 1950 ईस्वी इस साल तक आते आते महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा ने अपनी लेखनी इस भाषा को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 2011 ईस्वी एक सर्वे में दावा हुआ कि दुनिया की आबादी का 18% हिंदी समझते हैं। चीनी भाषा मैंड्रीन 15.27% और अंग्रेजी भाषा 13.85% समझते हैं।